दोस्तों आज के डेट में इस देश में हर एक व्यक्ति का बैंक खाता तो जरूर है, लेकिन क्या किसी का एक से ज्यादा बैंक खाता है? एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं? अगर आपने खुलवा रखा है तो समझिए कि आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस पर आरबीआई ने भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है इस पर तो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एक से ज्यादा खाता रखने के क्या क्या नुकसान है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। नुकसान नंबर 1, सैलरी अकाउंट से सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाना। देखिए आज के डेट में कई सारे लोग जॉब करते हैं और बीच बीच में कंपनी स्विच करते हैं। कंपनी स्विच करने के बाद कई बार सैलरी अकाउंट अलग अलग बैंकों में भी खुलवाया जाता है, यानी कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो जाते हैं वो सैलरी वाला। अब जैसे ही कंपनी स्विच करते हैं तो पुराना जो बैंक अकाउंट होता है सैलरी का, जाहिर सी बात है कि उसमें सैलरी नहीं आता है, तो वो सैलरी अकाउंट 3 महीने बाद जो है वो सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। और सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होते ही सारे नियम जो सैलरी अकाउंट पे होता है वो सेविंग अकाउंट के लिए बदल जाता है। जैसे कि एक बड़ा नियम है वो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना। अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके उस बैंक अकाउंट पर रेगुलर पेनल्टी लग रहा होता है। अगर आपने डेबिट कार्ड लिया हुआ है तो डेबिट कार्ड के चार्जेस लग रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई एक व्यक्ति अपने मल्टीपल अकाउंट्स के मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है तो इस केस में उसका बड़ा ही नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा होता है। नुकसान नंबर 2 कि क्रेडिट स्कोर खराब होना। जी हां, बिल्कुल कि जैसे ही आपका जो सेविंग अकाउंट है अगर आप उसे मेंटेन नहीं करते हैं मिनिमम बैलेंस से, उस पर जो पेनल्टी लगता है तो कहीं ना कहीं उससे आपके सिविल पर भी इंपैक्ट पड़ता है। आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता रहता है, सिविल स्कोर भी खराब होता है। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उस पर रेगुलर जो पेनल्टी लगते हैं सेविंग अकाउंट को लेकर के वो भी लग रहे होंगे। और इन सारी चीजों की वजह से आपके सिविल स्कोर पर भी इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि आपका सिविल स्कोर भी प्रभावित होता है। नुकसान नंबर 3 कि इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान में दिक्कतों का सामना करना। जी हां, क्योंकि बैंक अकाउंट का डिटेल भी इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम देना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स के रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना एक बड़ा दिक्कत भरा बात है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और अगर आप कोई डिटेल मिस करते हैं तो फिर आपका वो आरटीआई फाइल जो होता है उसमें हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए। तो मिला जुला करके मल्टीपल अकाउंट्स आरटीआई फाइल करने में भी एक तरह का दिक्कत क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नुकसान नंबर 4 आपको मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस के साथ साथ पेनल्टी भी देना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके नाम से मल्टीपल अकाउंट्स है जो कि सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर मिनिमम अमाउंट बैलेंस करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उस पर पेनल्टी लगता है। अगर आप पेनल्टी भी नहीं देते हैं तो वो पेनल्टी बढ़ता ही जाता है, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। और कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे कि एसएमएस अलर्ट हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या फिर इस तरह का भी कुछ और भी सर्विसेज आपने उस अकाउंट नंबर पर लिया हुआ है तो वो सारी सर्विसेज के चार्जेस भी कस्टमर्स को पे करने होते हैं। और वो सारा का सारा ड्यू होता ही जाता है। और वो जितना ज्यादा ड्यू होता है उतना ज्यादा उस पर इंटरेस्ट लगते लगते एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। नुकसान नंबर 5 कि सुरक्षा की दृष्टि से भी मल्टीपल अकाउंट्स रखना सही नहीं है। देखिए कई लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है अगर हम 4 बैंक अकाउंट रख लें। देखिए अगर आप 4 बैंक अकाउंट रखे, 5 बैंक अकाउंट रखे, आपने पहले के पॉइंट्स में देख लिया कि किस तरह के नुकसान होते हैं, कहां कहां प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो 5वें पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं, वो है धोखाधड़ी, फ्रॉड। वो इसलिए क्योंकि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के नेट बैंकिंग, क्रेडेंशियल और भी अदर डिटेल्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि बैंकिंग का नियम है कि एक समय अंतराल के बाद अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड अपडेट करना। जाहिर सी बात है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होने पर यह सारी चीजें फॉलो अप नहीं हो पाता है। इन सारी चीजों को टाइमली लोग नहीं कर पाते हैं और टाइमली ना करने की वजह से कई बार अकाउंट का क्रेडेंशियल जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, लोगों के हाथ
लग जाता है, जिससे कि बड़ा धोखाधड़ी हो जाता है और उसकी भरपाई उस कस्टमर्स को करना पड़ता है जिसका वो बैंक अकाउंट है। तो इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखना सही नहीं है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो इसका समाधान क्या है। तो देखिए, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स अगर है और आपके जानकारी में है कि कौन कौन से बैंक अकाउंट का आपका बैंक अकाउंट है, तो फिर आप उस बैंक में जाएं और वहां पर जाकर के अकाउंट क्लोजर फॉर्म भर के बैंक अकाउंट को बंद करवा दें। क्योंकि अगर आप बंद नहीं करवाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक तरह का बर्डन बना ही हुआ रहेगा और इस तरह का नुकसान आपके ऊपर चढ़ता ही रहेगा, यानी कि इस तरह का नुकसान आपका होता ही रहेगा। अब बात करते हैं कि आरबीआई इस पर क्या कहती है। तो आरबीआई ने भी यही बताया है कि जिसके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट को बंद करवा ले। वो इसलिए कि एक तो पेनल्टी से बचेंगे, दूसरा कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से बचा जा सके। तो इसके लिए आप उस बैंक अकाउंट में जाएं और वहां से अकाउंट क्लोजर फॉर्म लें, फॉर्म भरें और वहां जमा कर दें, आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने ये देखा कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होने पर क्या क्या नुकसान होते हैं और आरबीआई इस पर क्या कहती है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।